इफ यू सी वी हैड क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट राइट, ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग मेवन ले रहे थे एंड वी वर आल्सो इंपोर्टिंग सेलेनियम राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि हम लोग अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू एक्चुअली बिल्ड पाथ्स मैनुअली राइट। हम लोग जार्स पहले लाके डाउनलोड करके रखते थे, देन वी यूज्ड टू गो टू आवर प्रोजेक्ट, राइट क्लिक एंड देन गो टू बिल्ड पाथ, और इसके बाद फिर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एंड देन वी हैड टू गो टू आवर प्रोजेक्ट और लाइब्रेरीज और यहाँ से ऐड एक्सटर्नल जार्स एंड देन वी यूज्ड टू ऐड द जार्स बाय ब्राउजिंग टू दैट फोल्डर। करेक्ट, यही था हमारा काम, यही करते थे हम लोग पहले, ठीक है। But when Maven came into picture, we saw that we don't need to do all these things. हम लोग को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, we have to create a Maven project बना लेना है, and in the pom.xml, what is the name of the file? pom.xml, ठीक है। pom.xml में हम लोग को डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, और ये डिपेंडेंसीज हमें कहाँ मिलती है, we get it in the Maven repository। हम लोग गूगल सर्च करना है, Maven repository लिख के Maven repository आएगा, and from there we will actually just go and write search for selenium, ठीक है। selenium लिखेंगे तो वो आ जाएगा, and whichever version you want, आपको जो चाहिए वहां से आप पिक कर सकते हो by just copying this part dependencies वाला, और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। you just need to create this dependencies, ये लिख लेना पहले कि ये नहीं रहता है, ये डिपेंडेंसीज के अंदर में जितने भी डिपेंडेंसी है सबको पेस्ट कर देना। एंड व्हेन यू सेव दिस तो यू विल सी दैट योर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट बिल्डिंग एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस एट द बॉटम। और उसके बाद फिर क्या है कि यू विल सी यू अ न्यू folder kind of a thing is created with name Maven dependencies right। and if we just go on to see what is inside this, तो इसके अंदर हम लोग को दिखता है कि जितने भी हम लोगों हमारे जो जार्स है सेलेनियम के and whatever dependencies we have added like test-ng, तो हमारा test-ng का भी जार, everything has come under this। और ये Maven की एक मतलब खासियत है, ठीक है, it is यूजफुल इन दिस वे। एंड ये हमारा जार्स स्टोर कहाँ होता है, वेयर डज इट गेट स्टोर्ड, कहाँ पे स्टोर होता है जार्स हमारे, कहाँ स्टोर होते हैं मेवन प्रोजेक्ट के .m2 फोल्डर, याद रखना, ठीक है। और ये .m2 फोल्डर कहाँ होता है, सी ड्राइव में यूजर के अंदर .m2 फोल्डर रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और अगर प्रोजेक्ट है, अगर इफ इट इज हैविंग सम कॉमन क्या नाम है आपका डिपेंडेंसी एडेड, so is it going to download it again? So it is not going to download again, but instead it will refer to the ones that was already downloaded and is kept inside your .m2 folder, okay। So that was in brief about what all we had learned in the last class हम लोगों ने जो भी पढ़ा था। So this was brief। और हम लोगों ने देखा था कि जब Maven प्रोजेक्ट बना रहे थे तो ऑटोमेटिकली these things had come in, right? ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनकर आ गया था, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो अब हम लोगों को कुछ चीज याद रखना है कि डिपेंडेंसी ऐड करने का हमारा pom.xml होता है, तो कभी भी कोई डिपेंडेंसी अगर हम ऐड करते हैं, वी आर गोइंग टू ऐड इट हियर, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग हियर फॉर रेस्ट ऑफ द test-ng पार्ट, ठीक है। test-ng पार्ट के लिए हम लोग और कुछ ऐड नहीं करेंगे, बट आगे चलकर, ठीक है, बट आगे चलकर व्हाट विल हैपन इज वी आर गोइंग टू सी समथिंग एल्स आल्सो, ठीक है, जब हम लोग इंडस्ट्री लेवल के फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, सिंस इट इज नॉट ऑफ एनी यूज नाउ, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट फॉर द टाइम बीइंग, बट प्लीज डू रिमेंबर वेयर वी ऐड डिपेंडेंसीज, इट इज pom.xml, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अभी तक याद है हम लोग बस कहीं पे भी हमारा रिसोर्सेज बनता था एंड वी यूज्ड टू जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट, और हम लोग क्लास बनाते थे और उसके अंदर हम लोग क्लास का कुछ भी नाम दे देते थे, और उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर अपना मतलब मेन मेथड के अंदर वी यूज्ड टू राइट आवर कोड कि वेब ड्राइवर, उसके बाद फिर जैसे आपको इंपोर्ट करना है, कॉल करना है, मतलब अपने ब्राउजर के एक्शंस को, यूज्ड टू डू इट, करेक्ट, यही करते थे ना, मेन मेथड के अंदर लिखते थे, यस, ठीक है। तो ये हम लोग करते थे, सारा कुछ हम लोग मेन मेथड के अंदर करते थे। तो अब क्या है कि सिंस नाउ वी आर गोइंग टू यूज test-ng, तो अब हम लोग का मेन मेथड हो जाने वाला है गायब, we don't have to use main method। but Faizan, you said, means till now we were knowing that main method is the first step जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, the entry gate, right, for our program to get executed, correct, वही था मेन मेथड, राइट। तो यहाँ पे अब काम कैसे होगा एंड व्हाट इज दिस test-ng, ठीक है। तो पहले test-ng को एक ब्रीफ समझ लेते हैं।
टेस्ट एनजी इज एक्चुअली एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। क्या है ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ अ लिटिल इजियर, ठीक है। इट विल प्रोवाइड अस विद द कंपोनेंट्स। याद है हम लोग जब कलेक्शंस पढ़ रहे थे, कलेक्शंस वाज अ फ्रेमवर्क, याद है? Yes. याद है कि नहीं है? तो ओवर देयर व्हाट वी हैड लर्नड अबाउट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज गोइंग टू प्रोवाइड अस विद थिंग्स, राइट। जैसे हमारा एरे लिस्ट था, तो हमको वहां पे सॉर्ट करने के लिए लिखा हुआ था मेथड, ऐड करने के लिए लिखा हुआ था मेथड, आइटरेट करने के लिए लिखा हुआ था मेथड, टू रिमूव, टू क्या नाम है, इंसर्ट, सबके लिए एक मेथड लिखा हुआ था। वी डिडंट हैव टू राइट एनी कोड, बस वो एक वर्ड लिखना था, डॉट ऐड, है ना, डॉट गेट, यही करना था, करेक्ट। हमको तो उसको कोड के पीछे नहीं पढ़ना था ना, ठीक है। तो दैट वाज मेकिंग आवर लाइफ अ लिटिल इजियर। तो टेस्ट एनजी क्या करता है? टेस्ट एनजी भी हम लोग के लाइफ को इजी बनाता है, ठीक है। अंटिल नाउ वी आल्सो सॉ वन थिंग, जो कि था हम लोग आज तक रिपोर्ट नहीं देखे थे, राइट, कि हमारा सिर्फ प्रोग्राम रन हो रहा था एंड वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मींस कोई आ नहीं रहा था, रिपोर्ट नहीं आ रहा था। अगर ब्राउजर क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया, एंड इफ वी वर प्रिंटिंग system.out.println टेस्ट सक्सेसफुल, अगर लास्ट में लिख दे रहे हैं तो वो सिर्फ कंसोल में मैसेज लिखकर आ जाता था, यही देखा था, करेक्ट? If you people remember, come on, say. Yes. अरे बाकी लोग भी यार अनम्यूट करके बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक सब सारा कुछ मेन मेथड में हो रहा था, और दूसरा चीज था रिपोर्ट नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा टेस्ट एनजी हमारे लिए क्या करता है, ठीक है। एंड टेस्ट एनजी इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो जो फ्री में सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड कर सकते हो, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स कभी भी वर्ड सुनो तो समझ जाओ फ्री, ठीक है। तो वो फ्री में हम लोग को मिलता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब उसको यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली एन एडवांस वर्जन ऑफ जे यूनिट। जे यूनिट भी एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपका टेस्ट एनजी में इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड टेस्ट एनजी इज एक्चुअली मींस हैविंग मोर फीचर्स कंपेयर टू जे यूनिट, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, वी कैन रन टेस्ट पैरेलली, ठीक है, हम लोग पैरेलली टेस्ट रन कर सकते हैं, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ जे यूनिट। और जे यूनिट के रिपोर्ट से थोड़ा सा बेटर रिपोर्ट यहाँ पे हमारा जनरेट होता है इन टेस्ट एनजी, ठीक है। जे यूनिट का भी नाम सुनोगे ना तो समझ जाना वो भी एक फ्रेमवर्क है, बट उससे थोड़ा सा बेटर वर्जन इज योर टेस्ट एनजी। समझ गए? समझे या नहीं समझे? तो दो नाम क्या क्या है, एक है तुम्हारा जे यूनिट एंड द अदर वन इज योर टेस्ट एनजी, ठीक है। बट जे यूनिट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी बिकॉज जे यूनिट के कंपोनेंट्स टेस्ट एनजी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे उन सब चीजों को। तो बस ये नाम सुन के कभी डरना मत, कभी भी अपने फ्यूचर में भी नाम सुनोगे ना प्रोजेक्ट में जे यूनिट, तो ऐसा लगना चाहिए यार कहीं सुना था, ठीक है। तो ये जे यूनिट से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हमारा क्या, टेस्ट एनजी, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग आर टेस्ट केस, ठीक है। तो यहाँ बिना मेन मेथड के टेस्ट केस लिखेंगे कैसे, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। और इतना सारा फोल्डर, अब इस फोल्डर में लिखेंगे कहाँ पे? चलो, ड्राइवर्स के अंदर तो हमारा आ गया है क्रोम ड्राइवर, दिस इज परफेक्टली फाइन। एसआरसी के अंदर तो ये बिल्कुल ऊपर वाले का रेप्लिका है, तो क्या ये एसआरसी में लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये टारगेट फोल्डर एक बनता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये एक टारगेट फोल्डर बनता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। चलो, तो हम लोग को जब भी टेस्ट लिखना है, प्लीज मीन्स नोट इट डाउन, ठीक है। जब भी हमको कभी भी टेस्ट लिखना है, आई एम गोइंग टू राइट माई टेस्ट केस इनसाइड src टेस्ट जावा। कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? SRC टेस्ट जावा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेन में अभी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई कि मेन में अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, और हम लोग अच्छे प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, दैट इज फॉलोड इन द इंडस्ट्री। तो वी आर गोइंग टू राइट आवर टेस्ट केसेस इन एसआरसी टेस्ट जावा, ठीक है। टेस्ट के अंदर टेस्ट केसेस लिखेंगे, सिंपल सा, इस तरह समझो, ठीक है। चलो, तो ये तो अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो आई एम जस्ट डूइंग अ राइट क्लिक ऑन दिस, और ऑलरेडी पैकेज बना हुआ है, तो आई डोंट नीड टू क्रिएट अ सब पैकेज और एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्लास हियर। अगर आप लोग चाहो तो यू कैन क्रिएट अ सब पैकेज। सब पैकेज कैसे बनाते याद है? डॉट लगा के, याद है? पैकेज नेम डॉट देन अनदर पैकेज नेम, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, इफ यू पीपल रिमेंबर, ठीक है। चलो, कोई नहीं। तो अभी क्या करते हैं, हमारा जो है वी आर लेटिंग इट लाइक दिस ओनली। अगर आपको पैकेज का नाम कुछ देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हो, आई एम नॉट डूइंग इट एट दिस मोमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखते हैं, तो दिस इज आर टेस्ट केस नंबर 1, ठीक है, टेस्ट चलो टेस्ट केस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड आई डोंट नीड अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एनी मोर, तो आज के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे अगर कर्सर आता है तो दबाना मत, सिर्फ टेस्ट एनजी वाले पार्ट के लिए सेलेनियम में दबाना होगा तुमको अभी, लेकिन अब से सेलेनियम का पार्ट भी हम लोग टेस्ट एनजी में करेंगे, तो अब से सेलेनियम को थोड़ा सा भूल के टेस्ट एनजी पे काम करना, ठीक है, भूलना इन द सेंस कि मतलब सिर्फ वहां पे मेन मेथड वाले मत लिखना, आप टेस्ट एनजी को इंक्लूड करके लिखना, ठीक है। चलो, तो वी आर गोइंग टू डू फिनिश, ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है, हमारा एक क्लास बनकर आ गया क्लास, आ गया ना क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ मेन मेथड कोई भी मेथड लिख दो, ठीक है, कोई भी मेथड लिख दो पब्लिक, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अगर लिखना है वॉइड, आप बिल्कुल लिख दो पब्लिक वॉइड, एंड देन यू कैन गिव अ नेम, आप नाम यहाँ पे दे दो, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इट एज स्टैटिक, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट केस 1, ठीक है, चलो ऊपर क्लास का भी नाम टेस्ट केस 1 है, तो टेस्ट केस चलो मैं दे रहा हूँ नाम न्यू, ठीक है, जस्ट गिव एनी नेम दैट यू वांट टू, ये हो गया। एंड इनसाइड दिस वी कैन राइट आवर कोड, अब कोड क्या लिखना है, कोड वही लिखना है कि वेब ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है, ये हो गया जो कोड लिखते थे, यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेब ड्राइवर कहाँ से आता है, ये हमारा आता है ओपन क्यूए रिमोट से, नहीं चाहिए मुझे, सेलेनियम से चाहिए, तो ये वाला आई नीड एन इंटरफेस क्रिएट, आई डोंट वांट टू क्रिएट, वेब ड्राइवर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है शायद, ऐसे ही होता है ना, चलो ठीक है, तो ये देखो वेब ड्राइवर ड्राइवर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, याद रखो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर में हम लोग लिखते थे वेब ड्राइवर डॉट फ्रॉम डॉट ड्राइवर, ठीक है, और यहाँ पे वी यूज्ड टू स्पेसिफाई द पाथ, राइट, तो अब पाथ हम लोग कैसे लेना है, पाथ तो हम लोग को लेना है सिस्टम से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा स्ट्रिंग, एंड हियर वी विल गिव प्रोजेक्ट पाथ, प्रोजेक्ट पाथ, ठीक है, प्रोजेक्ट पाथ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है, अंदर में क्या लिखेंगे, यूजर डॉट फिर, याद है कि सब भूल गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमको यहाँ मेवन जैन तक लेकर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब मेवन जैन के बाद वाला जो पार्ट है भाई, यहाँ तो इंक्लूड करना होगा मुझे, ठीक है, तो यहाँ तो आप उसको क्या करो कि आपका मतलब यहाँ लिख लो पाथ टू ड्राइवर्स, ठीक है, पाथ टू ड्राइवर्स करके एक जगह लिख के उसको भी रख लो, ठीक है, तो पाथ टू ड्राइवर्स हमारा क्या है, ये सीधा आते हैं ड्राइवर्स में, एंड वी आर डूइंग टू राइट क्लिक एंड गो टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ तक आ चुके हैं, WS मेवन, मेवन यहाँ तक आ गया, बस के अंदर ड्राइवर्स में जाना है, ठीक है, ड्राइवर्स में जाना है, कंट्रोल C, आई विल बी गोइंग टू ड्राइवर्स, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉरी कंट्रोल V ड्राइवर्स कर दिया और फिर डबल स्लैश, अब जो हमारा क्रोम ब्राउजर है ना, क्रोम ड्राइवर, आई बिलीव क्रोम ड्राइवर, या सो क्रोम ड्राइवर डॉट exe, ठीक है, ये हो गया सेमी कोलन, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट पाथ के साथ पाथ टू ड्राइवर कर देंगे, प्रोजेक्ट पाथ प्लस पाथ टू ड्राइवर, प्लस करने से क्या होता है, दो स्ट्रिंग को प्लस करने से क्या होता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है, ठीक है, ये हो गया प्लस पाथ टू ड्राइव, और ये स्ट्रिंग टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल चला गया है, अब हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, एंड नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम सेट हो गया है, एंड नाउ ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू फ्रॉम ड्राइवर ना, ये हो गया। अब चलो ये इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी आ गया हमारा, एंड देन आवर नेक्स्ट कोड इज ड्राइवर डॉट गेट
ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट एंड देन वट एवर URL यू वांट टू सप्लाई। तो अब जो भी हम लोग यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर देते थे ना, उसको हम पहले बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में ही मैं स्ट्रिंग URL लिख ले रहा हूँ, स्ट्रिंग URL इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ www, सॉरी HTTPS से लिखना होगा, https://www.facebook.com। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सीधा URL को डाल देंगे। करेक्ट, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? ठीक है, तो ये क्या है, ये URL हिट करेगा इसे। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइवर को मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, तो थोड़ा मैक्सिमाइज कर दिया और फिर URL को हिट कर लिया। ठीक है, तो चलो अब यहां तक तो हो गया भाई, लेकिन इस मेथड के अंदर आएगा कैसे, ये तो प्रॉब्लम है ना, क्या आएगा कैसे? तो ये आएगा कुछ इस तरह से, एट द रेट, आपको लिखना है TEST टेस्ट। क्या लिखना है? एट द रेट टेस्ट। और देखो जब इसके ऊपर लेके जाओगे तो फर्स्ट में आएगा org.testng.annotations, इसको इंपोर्ट कर लेना। हो गया? तो अब ये क्या है, ये आपका टेस्ट केस हो गया, ये पूरा टेस्ट केस आपका एक हो गया, और ये आपका रन होगा। लेकिन अब ये रन होगा कैसे, अभी भी तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये रन होगा कैसे? तो ये रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर फाइल। इस फाइल पे जाना, जो भी फाइल को रन करना है। ठीक है, जो भी फाइल को रन करना है, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक किया और सीधा नीचे चले जाना टेस्ट एनजी के पास। आ गए ना? ठीक है, देखो अब यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पॉम के नीचे टेस्ट एनजी नहीं है, पॉम के ऊपर टारगेट है, पॉम के नीचे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं जो भी क्लास मुझे चाहिए, मैं उसके पास आया, इधर राइट क्लिक कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट एनजी एंड आई एम कन्वर्टिंग इट टू टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो ये देखो करते साथ ये मुझसे पूछेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, सारा कुछ है। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना है। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, ठीक है, जैसे ये टेस्ट केस 1 को कर रहा है, इफ यू वांट टू चेंज, यहाँ पे आप टेस्ट केस 1 आपका जो चल रहा है, आप नाम यहाँ पे बिल्कुल दे सकते हो कि आपका टेस्ट केस 1 है, और यहाँ पे आप कर लो। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू समथिंग एल्स। चलो कोई नहीं, ऐसा अगर आपको टेस्ट ये करना है तो आप कर सकते हो। देखो ये टेस्ट ng.xml बन गया, बना कि नहीं बना? फॉर्म के नीचे जो नहीं था पहले, ठीक है, बन गया। तो अब हम लोग को प्रोजेक्ट कभी भी रन करना है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम हियर, ये ऊपर से रन नहीं करना है। अब कैसे रन करना है, वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस टेस्ट ng.xml जो बना है, वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन गो टू रन एज, एंड इसके बाद हमारा ऑप्शन आएगा। देखो ये टेस्ट ng सुइट आया। ठीक है, पहले यहाँ पे जावा एप्लीकेशन आता था, अब नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आएगा टेस्ट ng सुइट, ये आ गया, तो इसके अंदर क्लिक करेंगे, कर दिए। तो अभी देखो ये तुम्हारा यहाँ से चालू हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या इशू है यहाँ पे। तो वी विल क्विकली सी हियर कि हमारा टेस्ट ng का ये बोल रहा है, टेस्ट ng एक्सेप्शन आ रहा है, डॉट टेस्ट क्लास 1 cannot find class in class path. Okay, let me just do it like this. I think it is because of this default package that we are having issue. So let me just check it inside. और एक चीज़ याद रखना, ये डिज़ाइन में खुलेगा तो यू कैन जस्ट स्विच टैब फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट आ रहा है ना, डॉट एक्चुअली आ रहा है, इसके आगे पैकेज नेम होता है। ठीक है, कभी भी आप करोगे तो इसके आगे पैकेज नेम होता है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम होता है। तो सिंस इसका पैकेज नेम नहीं है यहाँ पे, तो ये डिफॉल्ट को ये कुछ नहीं ले रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली चेंज दिस नेम। तो हम लोग रिफैक्टर कर लेते हैं। देखो नाम चेंज करने के लिए रिफैक्टर में जाना होता है। ठीक है, नाम चेंज करने के लिए रिफैक्टर में जाना होता है। तो लेट मी डू इट। आई थिंक इट इज नॉट अलाउइंग अस टू डू इट फ्रॉम हियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डू वी हैव एनीथिंग एज रीनेम हियर? रीनेम यहाँ होना नहीं चाहिए। स्टिल लेट्स सी, चलो कोई नहीं। ठीक है, हमारे एंड से जो मिस्टेक हुआ है वी कैन जस्ट सॉल्व दैट। हम लोग कोशिश करते हैं उसको करने की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले यहाँ पे एक और पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू, एंड आई एम क्रिएटिंग अ पैकेज। ठीक है, तो ये मेरा पैकेज का नाम हो गया टेस्टिंग।
टेस्टिंग मैं नाम दे दे रहा हूँ पैकेज का, एंड आई एम डूइंग ओके। और ये जो मेरा क्लास है ना, इसको कॉपी कर ले। तो देखो यहाँ से कॉपी करना इजी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस क्लास के ऊपर आओ, कंट्रोल सी कर लो और टेस्टिंग के अंदर जाके कंट्रोल वी कर लो, ठीक है, कर लिया। और ये ऊपर वाले को आप डिलीट कर दो, बस उसको क्लिक करके मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आ गया, डिलीट करना है, बिल्कुल ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, वो मेरा डिफॉल्ट पैकेज हट गया, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये क्लास किसके अंदर है, ये क्लास है आपका, देखो ये पैकेज है, टेस्टिंग है, करेक्ट, टेस्टिंग है ना, ठीक है, ये हो गया। तो अब मेरा वो क्लास उड़ गया है, तो आर वी सपोज टू क्रिएट अगेन testng.xml फाइल। इफ यू वांट टू यू डेफिनेटली कैन क्रिएट, आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है टेस्टएनजी पे, उसके बाद कन्वर्ट टू टेस्टएनजी आप कर सकते हो इफ यू वांट टू। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं नहीं कर रहा हूं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू दिस testng.xml, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डॉट की जगह मैं पैकेज का नाम दे दूंगा। ये पैकेज का नाम मेरा क्या था, ये देखो, ठीक है। एंड आई विल शो यू बोथ द थिंग्स, उसमें कुछ ये नहीं है, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे आके आप आगे पेस्ट कर दो कंट्रोल वी, ठीक है। पैकेज नेम डॉट क्लास नेम होता है, हमेशा याद रखना, क्लास नेम कभी भी होगा तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने दे दिया इसे, तो व्हेनेवर वी हैव टू रन, एज आई मेंशन्ड, यहाँ पे आपको देना है, राइट क्लिक करो, यहाँ से ही रन करो, रन एज, एंड देन टेस्टएनजी सुइट, लेट्स सी। तो हियर इफ यू सी, ये हमारा ब्राउजर को लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट मेन मेथड हमारा प्रोग्राम काम कर गया। देखो फेसबुक लॉगिन हो गया, मतलब फेसबुक आ गया ना, यस आ गया। एंड सिंस वी डिड नॉट क्विट द ब्राउजर, तो यहाँ पे अभी हम एक और चीज नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब नोट क्या करना है, तो हम लोग ड्राइवर क्विट करना था। देखो यहाँ पे देखो, पहले ऐसा कभी रिपोर्ट देखा था क्या आपने, ऐसा लिखा हुआ कभी रिपोर्ट देखा था इससे पहले? नहीं देखा था। अब दिख रहा है ना कि आपका टेस्ट केस पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 500 टेस्ट केस चलाओगे तो आपका यहाँ लिखेगा टोटल रन 500। अब जितना फेल हुआ है फेल के अंदर आ जाएगा, जितना पास हुआ है पास के अंदर आ जाएगा। और इन केस अगर आपका कुछ स्किप हो गया है, इन बिटवीन कुछ ब्रेक हो गया, कुछ हो गया ऐसा, अगर स्किप हो गया तो फिर वो स्किप के काउंट में आ जाएगा। तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा ज्यादा बेटर अप्रोच हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग को कुछ कोड हम लोग ने लिखा, बताओ कुछ भी लिखा इन सब चीजों के लिए? डिड वी राइट एनीथिंग? नो, राइट। और ये हम लोग को फ्री में मिल गया। फ्री में कैसे मिला? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेस्टएनजी। और अगर बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाती है, दैट मींस दैट इज गिवन बाय अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क आपके लिए कुछ कुछ चीजों को एकदम आसानी से लाके दे देते सामने में कि लो इससे काम करो, तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ये डिटेल्ड रिपोर्ट है, देखो यहाँ ग्रीन का मतलब दिख रहा है, ग्रीन का मतलब ऑल पास। यहाँ पे देखो लिखा है पास इक्वल टू 1, फेल्ड इक्वल टू 0, स्किप्ड इक्वल टू 0, यानी एक पास हुआ। और ये एंड इन केस इफ एट ऑल देयर विल बी अ फेलियर, यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो फेल्ड एक्सेप्शन लिखा है ना, इसके नीचे पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ जाए। एंड इवन यू कैन चेक कि कहाँ पे फेल हुआ है। यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू दीज थिंग्स, आपको हर स्टेप हर एक एक चीज मिलेगा यहाँ पे जब भी फेल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कि हमारा टेस्ट केस कैसे लिखना है और कैसे रन करना है। इज एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर? ये बताओ। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम शफा? नो डाउट्स। ठीक है, देखो है बहुत इजी, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मेन मेथड की जगह एक मेथड लिखा एंड देन आई रोट @टेस्ट। @टेस्ट को मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया एंड दैट इज ऑल। यहाँ मेन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्या किया, जो भी क्लास था उस पर राइट क्लिक किया, आई वेंट टू दिस टेस्टएनजी और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्टएनजी, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप कर लो। अगर आपके पास एक भी ऐसा testng.xml बना है तो यू कैन सिंपली चेंज दिस नेम। आप यहाँ पे नाम चेंज कर दो, आप इसको रीयूज कर सकते हो, बट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट मोर देन वन testng.xml। लेकिन नाम अलग रखना भाई, नाम सेम नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो एक का नाम testng.xml, दूसरा का testng1.xml रख दो, तो या फिर अपना नाम दे दो prasanjeet.xml, shafa.xml, सबका नाम दे दो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नाम में कोई मुश्किल नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। तो अगर आपको जितना बनाना है, आपको अगर मान लो इसके बाद आप एक और टेस्ट केस बनाते हो, आई एम जस्ट कॉपिंग इट, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूं लेकिन इसमें ट्विटर खोलूंगा, ठीक है। आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी,
ठीक है, यहाँ पे आ गया तो टेस्ट केस 2 रहने देते हैं, इसको रहने दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई कैन जस्ट गो इनसाइड दिस एंड इंस्टेड ऑफ फेसबुक आई विल राइट ट्विटर। ठीक है, तो दूसरा वाला ट्विटर खोलेगा, TWITTER ट्विटर। ठीक है, ये ट्विटर हो गया, तो दूसरा वाला ट्विटर खोलेगा और पहला वाला हमारे लिए फेसबुक खोलेगा। ठीक है, तो अगर बाई चांस इफ आई वांट टू रन सेकंड वाला, तो या तो आप ऐसे आओ, ठीक है, ऐसे आओ, टेस्ट एनजी पे जाओ, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करो, यहाँ पे टेस्ट एनजी का नाम चेंज कर लो क्योंकि ओवरराइड हो जाएगा, वरना फिर यहाँ पे देखो लिखा है टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल, इसका नाम कर लो 2, यानी ये सेकंड वाले को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली कर दो आप फिनिश, कर दिया फिनिश। तो ये अब 2 को चलाओगे ना, देखना ट्विटर खुलेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा ड्राइवर डॉट क्विट भी लिख दूं। ठीक है, यहाँ थोड़ा वेट लगा दूं कि आप लोगों को दिखे, थ्रेड डॉट स्लिप, सॉरी नॉट वेट, THREAD। आप लोग बोलोगे फैजान बार बार खुद मना करता है एंड ही कीप्स ऑन राइटिंग थ्रेड डॉट स्लीप, तो मेरे लिए माफ है, आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये कौन सा एक्सेप्शन है ऐसे बता दो, विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज दिस, चेक्ड अनचेक्ड, यार पढ़ो, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट कर देता हूं मैं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा ब्राउजर बंद भी हो जाए। एंड आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस कोड एंड आई पेस्ट इट हियर, ताकि हमको यहाँ पे लिखना नहीं पड़े, कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे 3000, आज चलो 5000 रहने दो, कोई नहीं। ठीक है, 5 सेकंड हम लोग वेस्ट कर लेंगे। चलो ये हो गया हमारा। तो वी नाउ अगर देखो मैं अगर सेकंड वाले को रन करूंगा ना, तो कौन सा रन होना चाहिए बताओ। देखो सिंपल सा, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना कि कौन सा रन होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपली उसको खोलो, testng.xml को खोल लो। ठीक है, ये देखो मैंने 2 वाले को खोला है, testng2.xml, इसमें सीधा जाओ और देखो यहाँ पे किसका नाम लिखा है, testing.testcase2। टेस्टिंग इज द पैकेज नेम एंड testcase2 इज द क्लास नेम। टेस्टिंग पैकेज के अंदर testcase2 ये चलेगा, समझ गए। ठीक है, अब इस पे करो राइट क्लिक और इसके बाद करो रन एज एंड रन दिस एज टेस्टएनजी स्वीट। देखो ट्विटर खुलेगा, Isn't it easy? बताओ, देखो ट्विटर दिख रहा है ना, देखिए ये खुल गया, हैपनिंग नाउ एंड ऑल दिस थिंग्स, और ये फिर बंद हो जाएगा, बंद हो गया। चलो ये हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया कि हाँ ये पास हो गया है, टेस्ट रन 1 हुआ है और वी हैव गॉट आवर रिजल्ट्स। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा एक टेस्ट एनजी का टेस्ट केस हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, एंड नाउ इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट, अगर आपको टेस्ट एनजी 2 स्वीट नहीं क्रिएट करना था, तो आपको सिंपली टेस्ट एनजी में ही जाके यहाँ पे यहाँ पे जो पैकेज नेम है इसका टेस्ट एनजी और उसके बाद टेस्ट केस का नाम, तो यहाँ पे अगर 2 कर दोगे तो ये 2 को चलाएगा। ठीक है, ये 2 को चलाएगा। हाँ सॉरी, देखो मैं वहां से रन कर रहा था, तो ये देखो अभी मैं 2 को डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, आई एम जस्ट डिलीटिंग 2, बट ये याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कैन वी हैव मोर देन वन टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, व्हाट विल बी योर आंसर? No. Who said no? I just created one. अरे टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल हो सकता है बट विद अ डिफरेंट नेम। Yes, yes. मतलब फाइल वही है, डॉट एक्सएमएल फाइल की बात हो रही है। कभी भी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल सुनोगे ना, तो मतलब हाँ वो बन सकता है, नाम भैया आप जो दे दो। ठीक है, तो एक्चुअल मीनिंग इट इज कि मतलब टेस्ट एनजी, हाँ गो अहेड प्लीज। सेम नेम का नहीं बनेगा ना, डिफरेंट नेम रहेगा। अरे ये फाइल जो है ना, इसका फाइल का हमेशा नाम वी रेफर इट विद testng.xml ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कभी भी तुम अगर 2 भी बना लोगी 3 भी बना लोगी ना, सब उसको testng.xml ही बोलेगा। ठीक है, उसके नाम से नहीं बुलाता है कोई। ठीक है, तो ये याद रख लो। तो कभी अगर कोई पूछता है कि कैन वी क्रिएट मोर देन वन testng.xml, यस डेफिनेटली वी कैन। ठीक है, सिर्फ नाम अलग होना चाहिए और कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं भाई, सेम नाम का तो कहीं पे 2 चीज रहता नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। तो अगर यहाँ रन करना है तो आई सिंपली हैड टू चेंज दिस। देखिए, तो चलो मुझे रन करना है, तो आई एम जस्ट सिंपली कमिंग टू दिस प्लेस, रन एज एंड आई एम राइटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रन। देखो ये बिल्कुल चलेगा, फिर अभी सेकंड वाला ही ओपन होगा, दैट इज ट्विटर ही ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 वाले को चलाया। देखो ट्विटर फिर ओपन हो गया और फिर ये कुछ टाइम रुक के 1 2 3 4 5 करके इट विल क्लोज द ब्राउजर एंड इट विल गिव द रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू रन 1, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके आप 1 कर दो, कंट्रोल S करो एंड देन कम हियर एंड रन दिस, रन एज testng डॉट ये। ठीक है, testng स्वीट को रन कर देना है हम लोगों को एंड दिस विल वर्क फाइन। ठीक है,
तो ये देखो अब 1 किया था तो फेसबुक खुल रहा है, 2 कर दिया तो वो, ठीक है। तो यू कैन हैंडल इट फ्रॉम 1 testng.xml file. If you want to create more, you definitely can go ahead and do it. But जनरल सजेशन वुड बी कि ज्यादा testng.xml फाइल बनाओ मत, वरना जितना ज्यादा फाइल मतलब खोजने की उतनी तकलीफ, राइट? सही है ना? तकलीफ होती है कि नहीं खोजने में, तो इसीलिए ज्यादा मत बनाओ, एक बनाओ बहुत, 2 बनाओ, 3 बनाओ, वैसे बना लो, ठीक है। तो व्हाट वी जनरली यूज टू डू इज, एक बना लिया स्मोक के लिए, एक बना लिया रिग्रेशन के लिए, एक बना लिया मैंने किसी सैनिटी के लिए, किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से कॉल कर लेता था फिर। चलो, तो हम लोग वैसे करके 3-4 बना के रख सकते हैं कि कभी स्मोक चलाना है तो आई डोंट हैव टू एक्चुअली लुक कि अरे फिर यहाँ चेंज करो स्मोक, क्योंकि स्मोक में एक टेस्ट केस नहीं चलता है ना, इट रन्स अराउंड 5 to 6 टेस्ट केसेस या 10 टेस्ट केसेस। इट ऑल डिफर्स इन मींस फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम क्या बोलेंगे आपके मतलब काम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शनलिटी कौन इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से टेस्ट केसेस होते हैं। इवन स्मोक के अलग होते हैं, रिग्रेशन में तो 300-400 टेस्ट केसेस होते हैं, तो यू कैन नॉट गो एंड रिमूव दोस टेस्ट केसेस। अच्छा, तब ये बात कैसे होगा फैजान, आप कह रहे हो कि स्मोक बना होगा और स्मोक में 4-5 टेस्ट केस रन होगा, ये तो टेंशन वाली बात हो गई ना। अभी तो आप एक एक का नाम चेंज कर करके चला रहे हो, करेक्ट? यस। क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना कि आप तो यार इधर नाम चेंज कर करके चला रहे हो और आप बोल रहे हो कि 10 टेस्ट केस चलाएंगे हम एक फाइल से, कैसे चलाएंगे? बनता है कि नहीं सवाल, बोलो। यस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो क्लास लिखा है ना, इस क्लास वाले को फिर से एक बार ऐसे कॉपी कर लेना, भाई साहब को कॉपी कर लो और यहाँ पे ठीक उसके नीचे लगा पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसके नीचे अगर ऊपर में 2 को चलाना है पहले, तो 2 का नाम लिखो, जिसको पहले चलाना है उसका नाम पहले लिख दो। तो अगर मैं जैसे 2 को नीचे में चला रहा हूं तो ये 2 को नीचे लिख दूंगा। अब देखना मेरा 2 टेस्ट केस चलेगा एंड फ्रॉम 2 डिफरेंट फाइल्स, 2 अलग अलग फाइल से मेरा चलेगा, सॉरी, ठीक है, 2 अलग अलग फाइल से चलेगा, 1 और 2 से, एंड द टोटल टेस्ट केस रन विल नाउ बी 2 एंड पास जितना होगा होगा और जो फेल होगा फेल होगा, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ मेरा एक्चुअल काउंट यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों टेस्ट केस को एक ही फाइल के अंदर डाल के दोनों को चला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ये चीज रन एज टेस्टंग स्वीट, ये चलने देते हैं हम लोग और तब तक हम लोग बात करते हैं। तो क्या इससे पहले पॉसिबल था कि हम 2 टेस्ट केस को एक साथ चलाएं? वाज इट पॉसिबल? नहीं हो पा रहा था, राइट। लेकिन अब पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो फेसबुक खुल के बंद हो गया, देखो अब चल रहा है तुम्हारा ट्विटर, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो 2 टेस्ट केस हो, 10 टेस्ट केस हो, 50 टेस्ट केस हो, इट डजंट मैटर, अब चला सकते हैं, करेक्ट। देखो टोटल रन मेरा हो गया 2, पास भी हो गए 2, वाह यार एकदम 100% मेरा पास परसेंटेज है, विच इज वेरी रेयर इन ऑटोमेशन इनफैक्ट, ठीक है। बहुत रेयरली किसी को 100% दिखता है, ठीक है, क्योंकि जब 400-500 चलते हैं ना तो 100% दिखना बहुत मुश्किल है। इज इट ओके? मजा आ रहा है ये देख के, बताओ, ठीक है। तो सोचो देयर आर, मतलब कुछ चीज भारी नहीं है, बट पीपल एक्चुअली हैव मेड इट अ फर्स्ट, लाइक यार ऐसे है वैसे है, इंडस्ट्री भारी है, इंडस्ट्री सबसे आसान, आई एम टेलिंग यू, कॉलेज से भी आसान ना आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, बट यू शुड नो द प्रोसेस, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू, ठीक है। और वही चीज के लिए मैं गाइड कर रहा हूं आपको, और आगे जो हम लोग इंडस्ट्री वाला फ्रेमवर्क पे करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू वुड सिंपली लव इट, ठीक है। वो बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको काम करके भी। और चलो आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, और नई नई चीजें सीखते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। चलो मजा आ रहा है तो और थोड़ा मजा करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यार एक टेस्ट केस आपने बनाया एक फाइल में, दूसरा टेस्ट केस आपने बनाया 2 फाइल में, तो कितनी फाइल्स हो जाएंगी तब? तो 500-600 फाइल्स। अभी तक मैं जैसा बोल रहा हूँ रिग्रेशन 400-500 होते हैं, 400-500 फाइल्स हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, 400-500 फाइल नहीं बनाना है आपको, सिंपली यहाँ पे बना देना है एक और मेथड। जैसे मान लो एक फाइल आपका एक टोटल सिनेरियो पूरा लॉगिन का जितना है ना, लॉगिन के अंदर समझ लो कि आपका 5 टेस्ट केसेस है, तो आप इसका नाम लॉगिन दे दो, फाइल का नाम लॉगिन दे दो और 5 के 5 टेस्ट केस इसके अंदर लिख दो, डन, ठीक है। तो 5 के 5 कैसे उसके अंदर होंगे? कुछ नहीं करना है भाई, यहां से यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं, सिंस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ आपको कोड लिख के वहां ओपन करके क्विट कर रहा हूं, तो मैं कॉपी कर ले रहा हूं यहाँ पे, बट यू पीपल इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली राइट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1, अब मैं दूसरा मेथड को पेस्ट करूं कंट्रोल V, तो दिस विल बी माई मेथड 2, मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मेथड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, क्योंकि नाम में कोई रखा नहीं, मतलब नाम में यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, ठीक है, सिर्फ खोजने टाइम पता होना चाहिए। देखो मैंने सिर्फ नाम मेथड का चेंज कर दिया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे टेस्ट केस 1 वाले फीचर मतलब सॉरी फीचर फाइल बोल रहा हूँ,
टेस्ट केस 1 वाले जावा फाइल के अंदर मेरे कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स है ना, एक ये है, इसका भी नाम चेंज कर देते, चलो मेथड 1 _1 मतलब कि ये टेस्ट केस 1 वाले में, ठीक है, इसका भी 2, इसका _1 कर देते हैं, यानी मेथड 2 इनसाइड इज द टेस्ट केस 1, ठीक है। तो इसके अंदर 2 है मेरे, और टेस्ट केस 2 के अंदर 1 है, करेक्ट? टेस्ट केस 2 के अंदर 1 है ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी रन करेंगे तो मेरा टोटल कितना काउंट आना चाहिए? अभी मेरा कितना काउंट आना, देखो जिसके जिसके ऊपर @टेस्ट लिखा है वो सारा चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये @टेस्ट इसके ऊपर भी लिखा है, तो मेथड ये भी चलेगा, फिर मेथड ये भी चलेगा। चलो इसमें क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। एक में फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये हो गया। तो ये आ गए हम लोग यहाँ पे, एक में हमारा पहला वाला में फेसबुक ओपन हो रहा है, दूसरा में फ्लिपकार्ट ओपन हो रहा है, क्लोज होगा, एंड देन थर्ड वाले में हमारा ट्विटर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं अगर रन करता हूँ, सिंस आर testng.xml फाइल इज रनिंग बोथ द फाइल्स, दोनों फाइल को रन कर रहा है, तो टेस्ट केस में मेरे कितने मेथड्स थे, कितने @टेस्ट थे? टेस्ट केस 1 में 2 थे, हाँ, और टेस्ट केस 2 में मेरे 1 थे, राइट? तो टोटल मेरा 3 रन होना चाहिए, करेक्ट? यस। चलो रन करके देख लेते हैं तब। तो रन एज एंड वी विल रन दिस, ठीक है, देखते हैं। और अब से सेलेनियम का कोड व्हाटएवर यू वांट टू प्रैक्टिस यूज टेस्टएनजी, और टेस्टएनजी में प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो फेसबुक खुल गया, पहला वाला चल रहा था फेसबुक, ठीक है, फेसबुक खुल गया। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा मेरा खुल गया है, आपका फ्लिपकार्ट खुल गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद खुलना चाहिए ट्विटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, खुल गया ट्विटर, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, 3 का तीनों खुल गया, करेक्ट? हाँ कि ना? यस। करेक्ट। रिपोर्ट भी वैसे ही आ जाएगी, 3 चला था, 3 में 3 पास, परफेक्ट एकदम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, व्हाट विल हैपन फैजान इफ वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस 2 अबव एंड 1 बिलो, क्या होगा? कंट्रोल X, देखो ये ऑर्डर में ही चलेगा, कंट्रोल V, तो पहले 2 चलेगा, बाद में 1 चलेगा। तो 2 में कौन था मेरा खुल रहा था? 2 में वी हैड ट्विटर, राइट? तो देखना, आप पहले ट्विटर खुलेगा, उसके बाद आपका फेसबुक एंड देन योर फ्लिपकार्ट, ठीक है। चलो अभी रन करते हैं हम लोग, यहाँ से नहीं, यहाँ से, देखो आदत हो गई वहां से, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां से करना मत, वरना फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। ये खुलने दो। तो सबसे पहले देखो ट्विटर खुल गया है ना, तो अगर मैंने ऊपर कर दूंगा मतलब जिस भी केस को, तो वो पहले चलेगा, समझ गए? जो क्लास नेम पहले रहेगा वो चलेगा पहले, अंडरस्टूड? यस। ठीक है। एंड सेकंड में फेसबुक खुलेगा, फेसबुक के बाद फिर फ्लिपकार्ट खुलेगा, और फिर हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेट इट रन, उसको होने दो, कोई बात नहीं। अब एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, ठीक है, testng.xml का ये फॉर्मेट याद कर लेना, ठीक है, कि सबसे ऊपर होता है आपका स्वीट, स्वीट के अंदर होता है टेस्ट, टेस्ट के अंदर होता है क्लासेस, क्लासेस के अंदर जो भी क्लास है आपका क्लास, एंड देन उसके बाद टेस्ट क्लोज, मतलब क्लासेस क्लोज, टेस्ट क्लोज एंड स्वीट क्लोज। तो आप अगर ऊपर का याद कर लोगे ना, तो नीचे वाले को बस उल्टा बोल देना, ठीक है। स्वीट टेस्ट क्लासेस क्लास, ठीक है, फिर आपका क्लासेस बंद, टेस्ट बंद, स्वीट बंद, ठीक है। बस उल्टा फिर ये बंद होने लगता है। तो ये अगर आप ऊपर का याद कर लो, तो दिस क्वेश्चन is asked by interviewers, tell me the exact format or what are the content of your testng.xml file, ठीक है। मेथड भी होता है ये ना आप, भाई, सॉरी, मेथड भी होता है ना, टेस्ट बिफोर शूट, आएंगे 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 आएंगे, अभी टाइम है, ठीक है। हम लोग एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने का नेक्स्ट 4 दिन में, ठीक है। 4 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरी डे वी आर गोइंग टू कवर एटलीस्ट 2 फीचर्स ऑफ टेस्टएनजी। तो अभी हम लोगों ने एक भी फीचर नहीं देखा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने एक भी फीचर नहीं देखा है। तो अभी 2 फीचर अभी अगले 10 मिनट में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो कुछ है नहीं, वो बहुत ईजी है, बस आपको समझना है उसको, ठीक है। तो लेट मी सी, मेरा ये खुल गया है कि नहीं? बिल्कुल खुल गया है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ, यहाँ से क्लियर वियर सब हटा दिया, फॉर्मेट बैकग्राउंड कर देता हूँ, सब हटा दिए मेरे लिए। चलो कोई नहीं, आई क्विकली रिमूव ऑल दिस थिंग्स, और उसके बाद फिर हम लोग फिर अपने बात भी करेंगे फीचर्स के ऊपर में, लाइक दिस।
ये हो गया। तो अभी क्या है ना हमारा, अभी तो सारी चीजें समझ में आ गई ना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। तो ऐसे ही करके जैसे हम लोगों ने टेस्ट केस 1 में इतना सारा रखा है, ठीक है, इतना सारा हम लोगों ने रखा, मतलब 2 टेस्ट केस रखा है, एक मेथड 2 है, उसके बाद एक मेथड आपका ये है। तो और ये ऑर्डर में चल रहा है, जो ऊपर है वो पहले चल रहा है, करेक्ट? ये पहले चल रहा है ना? ठीक है, अभी ना मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, ठीक है, आई जस्ट डू अ चेंज, वन चेंज मेथड के नाम पे, ठीक है। तो मेथड का नाम ना मैं पेथड कर देता हूँ, उसका नाम मेथड का एम हटा के पी डाल दे, बाई टाइपो समझ लो, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरा ये, ठीक है। तो मैं इसे गलती से पेथड लिख दिया, पेथड 1, एंड दिस सेकंड वन इज योर मेथड 2, ठीक है, मेथड है वो और ऊपर वाला पेथड है, ठीक है। तो और अभी अभी मैं सेकंड वाले को अब रन नहीं करूंगा, सिंस वी हैव सीन कि कैसे रन करना है, तो मैं सेकंड वाले को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूं। तो ये कमेंट करने का कुछ तरीका है, अगर इफ यू वांट टू कमेंट इट, वही है भाई, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क साथ में दबा दो, कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी है जस्ट सेलेक्ट इट और उसके बाद कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग हियर, तो कोई नहीं, इसको ऐसे करके हम लोग हटा ही देते हैं, अभी हमको चाहिए भी नहीं अब ये, ठीक है। अभी जो हमको 2 टेस्ट केस है, तो अभी मेरा टेस्ट केस कितना रन होना चाहिए, बताओ कितना रन होना चाहिए? अभी मैं चला रहा हूं टेस्टिंग जो टेस्ट केस 1 को, तो मेरे कितने टेस्ट केस रन होने चाहिए? 2 2, क्योंकि इसके अंदर 2 जगह टेस्ट एट द रेट टेस्ट है एक, और फिर ऊपर वाले में भी एट द रेट टेस्ट है, ठीक है। तो 2 बार रन होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले फेसबुक खुल रहा था, बाद में फ्लिपकार्ट खुल रहा था, याद है? पहले ये फेसबुक वाला लिखा है तो फेसबुक खुल रहा था और बाद में हमारा फ्लिपकार्ट खुल रहा था। अब रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर फीचर नंबर, मैं बार बार वहां क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, रन एज एंड देन टेस्ट एनजी स्वीट, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये देखते हैं अभी क्या खुलता है, खुलना चाहिए था, अरे फेसबुक, ये क्या खुल गया, ये क्या हो गया, फेसबुक खुलना चाहिए था ना, और ये तो फ्लिपकार्ट खोल दिया, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। करेक्ट। अब देखो, ये P जो है मेथड में M पहले आता है देन योर P, करेक्ट, M पहले आता है ना। तो ये रन होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेस्ड ऑन द नेम ऑफ योर मेथड, मेथड के नाम के हिसाब से ये चलता है। प्रीवियसली ये भी मेरा मेथड 1 था और नीचे वाला मेथड 2 था, इसलिए ये नीचे चल रहा था, बट अगर मैं इसका नाम अगर चेंज कर दूं, इट रन्स ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेथड नेम। समझ गए कैसे रन होता है? ऑर्डर क्या है रन होने का, कि मेथड का जो भी नाम है वो उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होगा। बट क्यों, क्या अब हम बार बार ऐसे सबको खोज खोज के लिखेंगे क्या? अगर मान लो इस वाले मेरा जो ये है तुम्हारा क्लास नेम है, समझ लो मैं इसके अंदर मुझे 30 आपका टेस्ट लिखना है, एट द रेट टेस्ट 30 तो लिखना है, तो क्या मैं सबका आगे नाम देखूंगा क्या कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे, राइट? नहीं करेंगे ना। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग को टेस्ट एनजी बोलता है कि भाई अगर आपको जो पहले चलाना है वो आपके हाथ में, आप चला लीजिए, जो बाद में चलाना है वो आप बाद में चला लीजिए, ठीक है। तो ये टेस्ट एनजी हम लोग को दे देता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड योर प्रायोरिटी। अभी देखो ये फेसबुक वाला मेरा सेकंड में चल रहा था, करेक्ट। अगर इस बंदे को मुझे पहले चलाना है तो ये एट द रेट टेस्ट के बाद 2 ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर लिखो प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी इक्वल टू, ठीक है, और प्रायोरिटी इक्वल टू हम लोग देते हैं इसको 0, जो स्टार्टिंग जो सबसे पहला होता है, ठीक है, वो हम लोग दे देते हैं 0, मतलब जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी 0। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 0। बाय डिफॉल्ट क्या होता है प्रायोरिटी? 0। अगर आप कुछ नहीं भी देते हो तो प्रायोरिटी इज कंसिडर्ड एज 0। कुछ अगर नहीं भी देते हो तो प्रायोरिटी इज कंसिडर्ड एज 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 दे दे रहा हूं इसको, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और सेम चीज को मैं कॉपी करके नीचे गया तो कंट्रोल C, एंड अभी मैं इसको भी दे देता हूं प्रायोरिटी 0, ठीक है, मैं प्रायोरिटी इसको भी 0 दे रहा हूं। अब बताओ दोनों में रन पहले कौन होगा? भाई दोनों को प्रायोरिटी 0 दे दिया, साथ में दौड़ेंगे क्या?
नहीं, जो अल्फाबेटिकली जो पहले करेक्ट। अगर Flipkart. कोई अल्फाबेटिक, अगर जिसकी प्रायोरिटी सेम है, तब आपका वो चेक करेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में दौड़ा दे, गेट सेट गो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो चेक करेगा कि किसका नाम पहले है। ठीक है, यानी जैसे अपना क्लास में होता है ना, किसी का नाम ए से आ गया तो वो गाली देता है कि एग्जाम में यार सबसे आगे मुझे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सब दोनों को 0-0 कर दूं तो अभी भी दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी पहले है, तो बताओ अभी कौन पहले चलेगा? मेथड चलेगा कि मेथड चलेगा? मेथड मेथड चलेगा। तो चलो चला कर देख लेते हैं, क्विकली हम लोग चला लेते हैं। तो रन एज एंड वी विल रन दिस। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो फ्लिपकार्ट चला है। ठीक है, तो ये आपका मेथड चल गया, इसके बाद पेथड चलेगा। पेथड में हमारा फेसबुक वाला लिखा था। तो बिल्कुल अगर प्रायोरिटी सेम है तो भाई चलेगा वही जिसका नाम पहले है। ठीक है, तो चलो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसका नाम पेथड का पेथड ही रहने देंगे, लेकिन चलाएंगे इसको पहले। तो इसका प्रायोरिटी को 0 रखते हैं और नीचे वाले के प्रायोरिटी को कर देते हैं 1। ठीक है, 1 कर देते हैं। अब देखते हैं कौन पहले चलता है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से कौन पहले चलना चाहिए? चलना चाहिए पहले फेसबुक, और उसके बाद फिर चलना चाहिए आपका फ्लिपकार्ट। राइट, अब देखते हैं पहले फेसबुक खुलता है कि फ्लिपकार्ट। ये देखो बिल्कुल हमारा फेसबुक पहले खुल गया ना। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू डिटरमाइन विच टेस्ट केस विल रन फर्स्ट। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देन आई विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट एज वेल। ठीक है, सेकंड पार्ट बोलता है कि कैन वी हैव अ नेगेटिव प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट 0 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अगर कुछ नहीं दिया तो क्या होगा? 0। कुछ नहीं दिया तो 0। ठीक है, और अगर 0 दिया और कुछ नहीं दिया तो भी 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक को मैंने कुछ नहीं दिया और एक को मैंने 0 दिया, तो क्या होगा? तो दूसरा वाला भी तो बाय डिफॉल्ट 0 ही है ना। नहीं लिखा नहीं है बट है तो वही। ठीक है, तब वो अगर एक में, जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैं इसकी प्रायोरिटी को हटा देता हूं, कंट्रोल एक्स हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो सेकंड वाला में प्रायोरिटी मैंने नहीं दिया है, फर्स्ट वाला में प्रायोरिटी 0 है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला में प्रायोरिटी 0 है, लेकिन नाम पी से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ नहीं दिया और इसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका भी प्रायोरिटी क्या है? लिखा नहीं है बट है क्या? कम ऑन से, अगर लिखा नहीं है तब भी क्या है? 0. 0। तो ऊपर वाला भी 0, नीचे वाला भी 0, तो चलना कौन चाहिए पहले? जो अल्फाबेटिकली यानी आपका फ्लिपकार्ट पहले चलेगा। राइट, तो चलो करके देख लेते हैं हम लोग। एक में देखो लिखा हुआ है प्रायोरिटी और एक में मैंने प्रायोरिटी नहीं लिखा इंटेंशनली। तो वी विल रन दिस एंड सी कि पहले मेरा फ्लिपकार्ट खुल रहा है कि फेसबुक। अकॉर्डिंग टू अस फ्लिपकार्ट खुलना चाहिए। ठीक है, देखो फ्लिपकार्ट खुला, इसके बाद खुलेगा फेसबुक। तो अगर किसी के अंदर प्रायोरिटी नहीं लिखा है, समथिंग दैट इज मार्क्ड एज प्रायोरिटी 0, तो दोनों में कौन रन होगा? जो अल्फाबेटिकली अगर नहीं मेंशन है और मेंशन है, दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखना। देखो बहुत छोटा छोटा इंटरव्यू क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ इधर को उधर नहीं है। एवरीथिंग आई एम वेरीफाइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन आई एम डूइंग इट। आई थिंक my laptop is getting discharged, but just give me a second please. I just put on a different charger here. Give me a second. Yes, so आप लोगों को समझ में आया ये चीज? Did you people understand? ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसको तुम 0, अगर नहीं दिया तब भी लिख लेना 0। ठीक है, इंटरव्यू में यही पूछता है। ठीक है, अपने दिल में लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, लेकिन कॉपी तो लेके बैठने देता नहीं है, बट स्टिल याद रखना कि वो 0 होता है। ठीक है, अगर 0-0 दोनों का है तब। ठीक है, या कभी भी प्रायोरिटी सेम होती है, अगर मैं दोनों का प्रायोरिटी को अगर 1-1 कर दूं तब क्या होगा? अगर मान लो मैं इसकी प्रायोरिटी को कंट्रोल V 1 है और ऊपर वाले को भी 1 कर दिया, तो कौन चलेगा पहले?
मेथड अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली चलेगा, ठीक है। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कैन वी हैव अ नेगेटिव प्रायोरिटी? 0 से तो स्टार्ट होता है, कैन वी हैव अ नेगेटिव प्रायोरिटी? यस वी डेफिनेटली कैन हैव, यस ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, याद रखना क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूं और ये डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर सेम है तो कौन चलेगा, अगर नेगेटिव है तो कौन चले सॉरी जस्ट या। तो अभी क्या है कि हमारा अगर प्रायोरिटी नेगेटिव पॉसिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। हम देखो रन करके दिखा देते हैं, ये फेसबुक पहले चलेगा एंड देन आपका चलेगा आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है। आई एम जस्ट रनिंग इट, राइट क्लिक एंड रन एज एंड आई एम रनिंग दिस। तो सबसे पहले अभी क्या चलना चाहिए, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव आपका क्या है, नेगेटिव इज फेसबुक। तो अभी फेसबुक खुलना चाहिए, बिल्कुल फेसबुक खुल गया है और इसके बाद फिर आपका खुलेगा फ्लिपकार्ट। तो नेगेटिव प्रायोरिटी इज पॉसिबल, वी कैन हैव प्रायोरिटी एज नेगेटिव, ठीक है। वेरीफाइड, यस और नो? ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि कैसे होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटी। तो लेट अस डिस्कस ओवर हियर। सपोज वी हैव 5 मेथड्स, ठीक है। मेरे पास कितने मेथड्स हैं, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? 5। ठीक है, सिर्फ 2 एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे एंड वन आई विल गिव यू एज आपका इन पार्ट एज पार्ट ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो मेरे पास ये है, तो क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे ही हो जाता है। सपोज दिस इज मेथड ए, ठीक है, ये मेथड है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ये बी, ये सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई, 5 मेथड है, ठीक है। सो द व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे लेट्स कंसिडर इसकी प्रायोरिटी जो है, इसकी प्रायोरिटी इज आपका 0, ठीक है। यहाँ प्रायोरिटी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रायोरिटी जो हम लोग डिफाइन करेंगे वहां पे प्रायोरिटी, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, 0। इसमें आपको कुछ प्रायोरिटी दिया है, चलो -1। इसमें आपको कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसमें आपको दिया है, आपको 2 दिया है एंड इसमें भी आपको प्रायोरिटी दिया है 2, ठीक है। इज इट ओके? ठीक है। अब बताओ इफ वी आर गोइंग टू रन दीज टेस्ट, हमारा कौन सा टेस्ट केस पहले चलेगा और कौन सा, मतलब जस्ट टेल मी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मेथड्स या दीज टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कौन चलेगा? ए। सबसे पहले बी चलेगा, बिकॉज -1 बी इज माइनस, बाकी तो सब बड़ा है उससे, तो सबसे पहले बी चलेगा, चल गया। अब बताओ सेकंड कौन चलेगा? ए। ए चलेगा, सी क्यों नहीं चलेगा? अल्फाबेटिकली बाद में आता है। बिकॉज यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे अपने दिल में ये ऐसे लाइन बना के यहाँ 0 लिख लेना, ठीक है। अब देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन, सी और बी में कौन छोटा, ए। तो ए चलेगा। नेक्स्ट कौन चलेगा? सी चलेगा। इसके बाद कौन चलेगा, डी और ई में? इसके बाद चलेगा डी एंड उसके बाद चलेगा ई, करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इसके बाद मैं कैप्सूल में थोड़ा सा चेंज करके दूंगा, देयर विल बी अ लिटिल ट्वीक इन दैट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। बहुत एकदम यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रायोरिटी में कोई क्वेश्चन नहीं होता है। नेगेटिव प्रायोरिटी कैन वी हैव और नॉट, वी डेफिनेटली कैन हैव। कैन वी हैव अ टेस्ट केस वेयर वी डोंट स्पेसिफाई एनी प्रायोरिटी, और अगर नहीं, एक ऐसा टेस्ट केस है जिसमें हम लोग ने प्रायोरिटी स्पेसिफाई नहीं किया एंड देयर इज वन मोर टेस्ट केस जिसका प्रायोरिटी मैंने 0 रखा है, तो विच वन विल रन? तो कंफ्यूज मत होना, नहीं दिया है मतलब 0, अगर वो भी 0 है ये भी 0 है तो वेल एंड गुड, दोनों 0 है। वी आर गोइंग टू नाउ चेक द नेम कि किसका नाम पहले आया है, समझ गए? ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, गलती मत करना, ठीक है। इन सब चीजों में तो एटलीस्ट गलती बिल्कुल मत करना। आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप एज वेल, तो आप लोग बिल्कुल आराम से रेफर कर सकते हो। आई थिंक आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो अच्छा लग रहा है लिखकर भी। चलो, तो अब क्या है कि ये हो गया हमारा प्रायोरिटी रिलेटेड थिंग, ठीक है, कि प्रायोरिटी हमारा कैसे चलता है, कैसे होगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये हम लोग सेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल। अगर मुझे मान लो कुछ चलाना है एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट इट इन सम ऑर्डर, आई डेफिनेटली कैन गो अहेड एंड डू इट। Okay, we can do it or not, we can run test cases in any order or not, yes, right? अब बताओ कि suppose we have this test case 2, ठीक है, test case 2 है, इसमें हम लोग Amazon में खोलेंगे, ठीक है। test case 2 के हम लोग सेकंड टेस्ट केस में हम लोग Amazon में खोलेंगे। तो I'm just copying this, I'll just copy this, control C, control V, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम M2 दे देते हैं, ठीक है, I'm just writing in short M2, और ऊपर वाले का नाम मैं दे देता हूँ आपका M1, ठीक है, लेट इट बी M1, ठीक है, ये M1 हो गया। तो ये रहने देते हैं। अभी देखो अभी क्या है कि इफ आई एम गिविंग दिस प्रायोरिटी, अगर मैं टेस्ट केस 1 वाले का अगर मैं प्रायोरिटी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका 4, चलो यहाँ 3 कर देता हूँ, और इसकी प्रायोरिटी भी मैं कर देता हूँ आपका 3 कर देता हूँ, तो दोनों में कौन पहले चलेगा बताओ? दोनों में कौन पहले चलेगा? दोनों की प्रायोरिटी 3 है, कौन पहले चलेगा? अल्फाबेटिकली मतलब आपका फ्लिपकार्ट पहले चलेगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पहले चलेगा। और यहाँ पे आते हैं टेस्ट केस 2 में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज का देते हैं PRIORITY, प्रायोरिटी इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका, वहाँ पे आपका 3 दिया था, यहाँ 1 दे देता हूँ, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी प्रायोरिटी कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये 4 टेस्ट केस अगर इफ आई एम गोइंग टू रन, तो ये 4 टेस्ट केस किस ऑर्डर में रन होंगे? पहला ट्विटर, पहला अकॉर्डिंग टू यू ट्विटर, एक मिनट, ये ट्विटर को मैं हटा के ना थोड़ा अमेजोन कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए सब, AMAZON amazon.com, ठीक है। चलो ये अमेजोन कर दिया मैंने, एक अमेजोन है, एक है आपका ट्विटर, और टेस्ट केस 1 में आपका है फेसबुक, और दूसरा है आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो 4 अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूंगा, अगर मान लो मैं चारों को रन करता हूं, तो सबसे पहले रन कौन होगा? इधर में प्रायोरिटी दोनों की 3 है, ठीक है, इधर में एक की प्रायोरिटी 1 है एंड एक की प्रायोरिटी नहीं है। अब बताओ सबसे पहले रन कौन होगा अगर मैं चारों को रन करता हूं तो? अमेजोन, सबसे पहले अमेजोन रन होगा, बिकॉज़ की कोई प्रायोरिटी 0 है। ओके, अच्छा चलो, प्रायोरिटी 0 है। उसके बाद प्रायोरिटी 1 मतलब ट्विटर, हाँ, ठीक है। फिर जो बाकी दोनों जो 3 है वो अल्फाबेटिकली जाएगा, क्योंकि एक स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, समझ गए? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आई टेल यू कि आप लोग बहुत कंडीशन मतलब आधा सही आधा गलत वाले में हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये कभी भी अगर 2 अलग अलग पेज पे है, ठीक है, तो दोनों का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बिकॉज ये टेस्ट केस कौन पहले रन होगा, इट ऑल डिपेंड्स कि आप testng.xml में कौन से क्लास को पहले देते हो। इफ आई एम गिविंग द सेकेंड क्लास सेकेंड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड क्लास आपका पहले चलेगा, बिकॉज यहाँ पे होता है कि कौन क्लास चलेगा। अब तो ये क्लास आया, अब इस क्लास के अंदर कौन पहले चलेगा, दैट डिफर्स। तो अगर मैं testng.xml में क्लास 1 लिखता हूँ तो ये क्लास 1 में आएगा, और सबसे पहले आपका चलाएगा फ्लिपकार्ट को, बिकॉज दोनों की प्रायोरिटी सेम है, नेम वाइज फ्लिपकार्ट विल, ये वाला मेथड 2 विल कम फर्स्ट, एंड इसके बाद फिर आपका आएगा ये मेथड 1, ठीक है। और उसके बाद फिर मान लो यहाँ पे, उसके बाद फिर मेरा रन हो रहा है कौन, सेकेंड टाइम मेरा रन हो रहा है टेस्ट केस 2, एंड देन टेस्ट केस 2 के अंदर हमारा रन हो रहा है आपका प्रायोरिटी बेस्ड पे। तो ये प्रायोरिटी इसका 1 है एंड दिस इज नथिंग मतलब 0, तो अमेजोन पहले चलेगा और उसके बाद फिर ये। तो ऑर्डर इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट बेस्ड ऑन दिस testng.xml, तो सबसे पहले मेरा कौन चलेगा, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के बाद फेसबुक, फेसबुक के बाद जब ये टेस्ट केस 2 में आएगा तो अमेजोन, अमेजोन के बाद मेरा ट्विटर। करेक्ट, समझ गए? हाँ हाँ, क्लियर पता है? ही नहीं था कि वो अलग अलग पेज पे, वो समझ दिखाई नहीं तो फिर अच्छा, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? दैट इज विजिबल, मतलब वो इतना जल्दी ना करना, तो पता ही चला टेस्ट केस 2 में है। ओके, तो चलो ये क्या है कि जस्ट रिमेंबर कि हम लोग अलग अलग अगर मतलब क्लासेस में लिखते हैं इन सब चीज़ों को, तो यू ओनली हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज कि वो पहले क्लास अगर जिसका नाम पहले दिया है दैट इज गोइंग टू रन, और उसमें प्रायोरिटी जो भी है दैट विल मींस गेट अपर, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी जैसी है वो उसके हिसाब से रन होगा। एंड देन अगर वो सेकंड क्लास इफ आई एम रनिंग, तो सेकंड क्लास में हमको उसका प्रायोरिटी जैसा है वो उसके हिसाब से रन होगा, ठीक है। तो हर क्लास को अलग अलग डिफरेंटली वो ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं है कि 4-5 चला दिए तो अपने मन से वो चल रहा है, वैसा नहीं, ठीक है। तो इट विल फर्स्ट बिकॉज आर एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम testng.xml, बिकॉज यहीं से रन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कभी भी testng में क्या होता है, आपका रन जब यहां से होता है दैट क्लास बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन है, testng.xml, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, और यहां से स्टार्ट करने के बाद आपका ये बाकी जगह जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट रनिंग द कोड्स, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली प्रायोरिटी के ऊपर हमारी बात, और प्रायोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड रिलेटेड टू प्रायोरिटी। एंड आई हैड एक्चुअली थॉट ऑफ कवरिंग वन मोर थिंग, बट नॉट एन इशू,
इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर दैट थिंग. तो नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज कि मान लो, जरूरी थोड़ी है कि अगर मैंने इसके अंदर 30 के 30 टेस्ट केस लिखे तो 30 के 30 चलाऊं. जरूरी है क्या चलाऊं? बताओ. नहीं चलाऊंगा ना. हो सकता है मेरा मान लो कि 30 में से आपका समझ लो 25 पास हो रहा है, तो मैं 25 को क्यों चलाऊं? अब तो बस उसी को चलाऊंगा जो फेल हो रहा है. करेक्ट. तो अब मुझे अगर चलाना है वो रिमेनिंग 5 को जो फेल हो रहे थे, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? वी आर गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ नई चीजें पढ़ेंगे. एंड ऑल ऑफ दीज क्लासेस की मतलब जो अब आज जो हुआ, नेक्स्ट क्लास जो होगा और ये सब, सो दीज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता है. ठीक है. तो बस बिल्कुल आराम से ध्यान देना है. एंड वी आर गोइंग टू कवर इट इन नेक्स्ट 5 days बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट आउट वन टॉपिक, सो आई एम एक्सटेंडिंग 1 day देयर. तो नेक्स्ट 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा. प्रोबेबली मई में हमारा कोर्स विल कम टू एन एंड. ठीक है. और उसके बाद जेनकिंस विल बी लेफ्ट. जेनकिंस विल टेक ओनली हार्डली 1 or 2 days सिमिलर टू योर किट. उससे ज़्यादा लगेगा नहीं. तो दैट विल एंड आवर कोर्स समवेयर अराउंड एंड ऑफ मे. एंड उसके बाद वी विल completely focus on the interview part and the industrial part of it. Okay. So that is all from my end for today. If anybody is having any doubts, so please, Sharik, any doubts? नहीं भाई. Okay. Sania? No, Faizan. Okay. Prasanjit, interesting? Yes, very interesting. Okay. Reshma, मजा आ रहा है? हाँ, आज तो डाउट नहीं है. वो कल एक लीप वाला फोल्डर बनाए थे, वो यूज नहीं हुआ. कौन सा लिप वाला? अब तो लिप की जरूरत नहीं ना, मेवन तो काम कर दे रहा है अपना. नहीं, वो किस लिए बनाए थे मतलब? अरे मेवन से पहले फोल्डर जो बनाए थे हम लोग. अरे वो एक्चुअली था कि अगर मुझे कभी प्रोजेक्ट के अंदर रख के अपने आप को कॉल करना है, वो क्या नाम है, अपने जार्स को. ठीक है. तो उसके एक पाथ को अपने हम लोग यूज कर सके, इस वजह से मैंने रख के आपको दिखाया था एग्जैक्टली. ठीक है. चल. तो अब क्या है कि हम लोग चलते हैं फिर शमशाद के पास. शमशाद, कोई डाउट? नहीं भैया. समझ में आ गया? जी भैया. चल. शफा, एनीथिंग फ्रॉम यू? No, nothing. Thank you. ओके. शहबाज? यस फैजान भाई, वो हाँ, प्रायोरिटी बोल रहे हैं फैजान भाई, प्रायोरिटाइज और नॉन प्रायोरिटाइज में बताया था कि फर्स्ट नॉन प्रायोरिटाइज एग्जीक्यूट होता है, देन प्रायोरिटाइज एग्जीक्यूट होता है ना? ऐसा नहीं है ना. अभी क्या किया, जिसमें प्रायोरिटी नहीं दिया है, कंसिडर इट टू बी 0. अच्छा. ठीक है. कंसिडर इट टू बी 0 अगर नहीं भी है ना, तो वहां दिल में लिख लो कि उसमें 0 ही लिखा है. ठीक है. अच्छा, अगर जैसे आप दिए हैं आज, जैसे एग्जांपल 5 दिए थे, तो अगर हम 6 ले लें और उसमें से 4 को प्रायोरिटाइज किए, 2 को नॉन प्रायोरिटाइज है, तो उसमें क्या अगर 0-0 रहा तो अल्फाबेटिकली होगा ना? करेक्ट. ठीक है. कभी भी प्रायोरिटी मतलब सेम तो फिर अल्फाबेटिकल. ठीक है. ठीक है. चलो. ठीक. एनीथिंग एल्स शाबाश? नहीं, नथिंग फैजान भाई. ओके, थैंक यू. नदीम, एनीथिंग फ्रॉम यू? नो फैजान. शकील? नहीं. शकील अपने आप को अनम्यूट करके रखता है. ही नोज कि उसका नाम आने वाला है. चलो कोई नहीं. सो वी आर एक्चुअली so we are actually done with today's session, and I'm happy to. You got muted, I guess. Unmute yourself. Mute mobile. Fazan. Oh, sorry. Instead of